फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज फिजिक्स के अंतर्गत करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का ये टॉपिक संबंधित होगा पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो ये टॉपिक एक छोटा टॉपिक था जो कि छूटा रह गया था, तो इसको भी हम आज के वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने थे उन सभी से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे और कुछ विविध से प्रश्न बचेंगे जिनको हम अगले वीडियो में कर देंगे। तो इस तरह से संपूर्ण फिजिक्स का रिवीजन आप हमारे वीडियो से कर सकते हैं और ये सभी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके छोटे छोटे वीडियोज हैं, इनके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं और बहुत कम समय लगेगा, इनमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और सभी प्रश्न लगभग जितने भी एक टॉपिक से बन सकते हैं वो सभी मिल भी जाते हैं। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज प्रश्नों को देखते हैं कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है। तो साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम नहीं होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। तो शीतकाल में जब क्या होता है, ऊपरी सतह पानी बर्फ में बदल जाता है, तो उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं तो वो जीवित रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और झील के जो भीतर का पानी होता है वो नहीं जमता है, जिस कारण से क्या है, जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो कोई जो जहाज है वो नदी में तैर रहा है, फिर वो समुद्र में प्रवेश कर जाता है, तो वो समुद्र में क्या है, कुछ ऊपर उठ जाएगा। जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव होगा? तो किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु के घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने का कारण वायु दाब में कमी होने के कारण है। वायु दाब में कमी होने के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व जो है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के जल का जो घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, जिस कारण से क्या है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने से कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो अगर बैरोमीटर का पैमाना अचानक गिरता है तो इसमें क्या है, तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों तैर जाता है? तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जिस कारण तेल क्यों है, जल के पृष्ठ पर तैर जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं।
कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? जब कुएं से पानी से भरी बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि वायुमंडल में बादलों के तैरने की क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, जिस कारण से बादल क्या होता है, तैरते हैं वायुमंडल में। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे की घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे की घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णहरित की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण केशिकत्व कैपिलरी की घटना है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती से ऊपर तेल चढ़ने का कारण ये भी क्या है? केशिकत्व का गुण है। जब तक अज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी सर्वाधिक होती है? तो अब तक अज्ञात पदार्थों में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता होती है क्वार्ट्ज की। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन जो है वो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र जल एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र जल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है। ऐसा होता है श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग होता है। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? जल से निकालने पर शेविंग ब्रश पर बाल आपस में पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाहनों में लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर ऊपर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुमंडलीय दाब नीचे के वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। किस वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रमणोद कहते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो खत्म हो गए हैं। कुछ अभी मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं फिजिक्स के, जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। तो आप सभी को